जब प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी, हम भीख नहीं मांग रहे हैं। शहबाज शरीफ साहब, आप प्राइम मिनिस्टर हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की वजह से, उनके वोटों की वजह से आप यहां पर प्राइम मिनिस्टर बन के बैठे हैं। तो आकर आपको गिरफ्तार से पहले पकड़ेगा, आपके दफ्तर से आपको निकाल के लेकर जाएगा, 2 दिन तक आपको बंद रखेगा, फिर आपको कहेगा कि आपके ऊपर यह केस डाला है। अब तो पुलिस की जरूरत ही नहीं है। हमें मत छेड़ो, नहीं तो 5 मिनट लगेगा हुकूमत आपकी यूं। ये हमारे 70 वोटों की वजह से आप प्राइम मिनिस्टर बन के बैठे हैं। नाराज मत करें, ना छेड़ मलंगानू। हम अलग लोग हैं, हमारी बदवा बहुत लगती है, हमारी काली जुबान है। आप लोग तो अब आपको मैं मजीद इसलिए नहीं छेड़ूंगा क्योंकि आपने हमें छेड़ा सिंध में। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, आपको मुकम्मल वीडियो दिखाते हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने हुकूमत का तिया पांचा करके रख दिया। पीपल्स पार्टी के नबील ने खड़े होकर कौमी असम्बली में शहबाज शरीफ को आंखें दिखा दी और कहा कि 5 मिनट लगेंगे आपकी हुकूमत का तख्ता उलटने में। आपकी हुकूमत हमारे 70 वोटों की वजह से, आपने अगर कोई भी इस तरह का इकदाम किया जिससे पीपल्स पार्टी को नुकसान हुआ तो आपको सख्त कीमत चुकानी पड़ेगी। सदर जरदारी के मुतालिक भी खुलकर बयान दिया। आप वीडियो देखिए, फिर इस पर बात करते हैं। आप लोग तो अब आपको मैं मजीद इसलिए नहीं छेड़ूंगा क्योंकि आपने हमें छेड़ा सिंध में। आपने चीफ मिनिस्टर सिंध को, आप लोगों ने उनकी तकरीर नहीं सुनी और बाहर निकल के उनको बोला यार क्या करें, हमें ऊपर से ऑर्डर दे। आजकल आप लोग का ऑर्डर कहां से आता है? ऊपर तो पहले लंदन था, अभी कहां है मुझे ये तो बता दे आप लोग। मुझे ये तो पहले बता दे, पहले लंदन था, अभी ऊपर कौन सा ऑर्डर है? हमारे ऊपर तो ये अल्लाह के 99 नाम है, हमारे ऊपर तो ये है, आप लोग के ऊपर पता नहीं कौन है। बहरहाल हमारे भाई यहां से टाइम दिखा रहे हैं। भाई अभी तो मैं शुरू हुआ हूं, अभी तो पार्टी शुरू हुई है, बर्दाश्त करें, नहीं तो केलदास को छोड़ दूंगा आप लोगों के ऊपर। हम भीख नहीं मांग रहे हैं। ओ भाई मेरे इसाक डार साहब, आप डिप्टी प्राइम मिनिस्टर हैं। शहबाज शरीफ साहब, आप प्राइम मिनिस्टर हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की वजह से, उनके वोटों के वजह से आप यहां पर प्राइम मिनिस्टर बन के बैठे हैं। ये हमारे 70 वोटों की वजह से आप प्राइम मिनिस्टर बन के बैठे हैं। नाराज मत करें, ना छेड़ मलंगानू। हम मलंग लोग हैं, हमारी बदवा बहुत लगती है, हमारी काली जुबान है। हमें मत छेड़ो, नहीं तो 5 मिनट लगेगा हुकूमत आपकी यूं। आपकी हुकूमत, केलदास साहब सिर्फ एक मिनिस्टर नजर आ रहे हैं और वो आप लोगों को भी मैं मुबारकबाद देता हूं। हमारे सो कॉल्ड पीटीआई के हमारे एमएनएज हैं। अली मोहम्मद मेरा बड़ा अच्छा पुराना साथी, मेरे साथ एमएनए रहा है। मैं आप लोग की तरफ आ रहा हूं। एक तो आप लोगों को मुबारक हो, और स्पीकर साहब आप लोगों की बहुत मेहरबानी कि आप लोगों ने कम से कम उस तरफ बैठे हुए लोगों की शक्ल दुनिया को तो दिखा दी पीटीवी में। आप लोगों को मुबारक हो, पीटीवी में आप लोगों की तकरीर आ रही है, आप लोगों को बहुत मुबारक हो। पहले तो आप लोग गोश्त मेंबर्स थे, अभी दिख रहे हो, अभी पता चल गया लोगों को जुनैद कौन है। अभी मैं भाइयों को नहीं, अली मोहम्मद के अलावा भाइयों का नाम नहीं जानता, अभी पता चल गया लोगों को कि ये लोग कौन है, क्योंकि आप लोगों को दिखाया जा रहा है। ये स्पीकर साहब ने स्टैंड लिया आप लोगों के लिए, तो आप लोगों को अप्रिशिएट करना चाहिए। साथ साथ आप लोगों ने ये डाइस भी दे दिए, सब आके एक ही डाइस में बोलते हैं, ये बात मुझे समझ नहीं आती है। जो दिल में चाहे हम बोलते थे, जो दिल में चाहे हम बोल सकते थे। अभी हम मजबूर हैं, एमक्यूएम नून की तरह हाथ बंधे हुए हैं। अभी हम बोलना तो बहुत कुछ चाहते हैं, लेकिन पार्टी पॉलिसी को फॉलो करना है। आज हमारी पार्लियामानी मीटिंग हुई है, आज हमें अपने चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की कमी बहुत महसूस हो रही है। आज वो इस पाकिस्तान का, इस मुल्क का जो जंग लड़ने जा रहे हैं डिप्लोमेटिकली, जो जाके इंटरनेशनली जिस तरीके से पाकिस्तान का केस लड़ रहे हैं, कोई आप लोग में से काबिल है? चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी के काबिल कोई है जो जाकर यूरोप में, अमेरिका में जाकर आपका पाकिस्तान का केस लड़े? आप लोग ने चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी को चूज किया, उन्होंने पाकिस्तान के लिए आज वो दिन रात जो है, कभी एक शहर में, कभी एक मुल्क में पाकिस्तान का केस लड़ रहे हैं। ये पीपल्स पार्टी चारों सूबों की जंजीर बेनजीर क्यों कहते थे हम लोग? ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पाकिस्तान को इंटैक्ट रखने में पहले भी अहम किरदार अदा किया और आज भी कर रहा है और आने वाला कल भी करेगा।
और आप लोगों को सोचना पड़ेगा कि सिंध के साथ ये सौतेली वाला सुलूक बंद करे, वरना मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं, हमारे जितने एमएनएस ने सबने आज ये पार्लिमानी पार्टी में रिक्वेस्ट किया है, ये बजट हम पास होने नहीं देंगे जब तक हमारे डिमांड्स माने नहीं जाएंगे। कोई भी टैक्समैन, चाहे वो एसी लेवल का हो चाहे वो डीसी लेवल का हो, वो आकर आपको गिरबान से पहले पकड़ेगा, आपके दफ्तर से आपको निकाल के लेकर जाएगा, 2 दिन तक आपको बंद रखेगा, फिर आपको कहेगा कि आपके ऊपर ये केस डाला है। अब तो पुलिस की जरूरत ही नहीं है। सबसे ज्यादा फंड जा रहा है जो बहुत बड़ा सूबा है, आप दें उसको, पंजाब को दें, वो आपका अपना सूबा है। आप सिंध को ये ना समझे कि कल को पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून का इत्तेहाद, तो अल्लाह अकबर में बोल सकता हूं, इस पे और क्या बोल सकता हूं, लेकिन ये इत्तेहाद हम चला रहे हैं जब तक हम चला सकते हैं, लेकिन हमें दीवार से ना लगाया जाए। मौजूदा सूरत हाल हमारे मुल्क के लिए हम अफोर्ड नहीं कर सकते हैं कि जो यहां पर बैठकर हमारे, आज आप देखें हमें डिप्टी प्राइम मिनिस्टर थोड़ी देर के लिए नजर आया, शायद मुझे लगा वो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर है, वही था, पता नहीं गायब हो गए, आते शक्ल दिखा के चले जाते। मैं तो साफ बोलूंगा, हमारी पार्टी की पॉलिसी जो भी हो, हम इस बजट को कैसे पास करें जब यह बजट सिंध दुश्मनी पर उतर आया है, जब यह वफाकी हुकूमत सिंध को सौतेली मां वाला सुलूक देता है, जब यह हुकूमत जो फंड्स एलोकेट करता है वो तीनों सूबों को तो वो फंड्स दे देता है कि जी हमने खत्म कर दिया है पीडब्ल्यूडी का जो डिपार्टमेंट है, इदारा है, अब हाउसिंग एंड वर्क से देंगे, बलूचिस्तान को दे दिया, केपी को दे दिया, पंजाब को दे दिया, सिंध को नहीं दिया। क्यों नहीं दिया? या तो वो डरते हैं हमसे, या हम पे भरोसा नहीं करते हैं, या वो समझते हैं कि सिंध, जब हम सिंध की बात करते हैं तो हम पीपल्स पार्टी की बात करेंगे। बाकी आपके पास तो माशाल्लाह ये एमक्यूएम वाले बैठे हैं, आप जैसा बोलोगे वो करेंगे। वो मेरे ख्याल में एमक्यूएम नून नाम रख दो तो अच्छा है। सिंध में शोर बचाते हो, यहां पर आप लोग आके उनको सपोर्ट करते हो, और तो आप एमक्यूएम नून नाम रख लो। आप कम से कम सिंध के साथ तो वफादारी करें। क्रॉस टॉक, आप चेयर को एड्रेस सिंध करें। के साथ, स्पीकर साहब, मैं इनको यही अपने साथियों को मैं बता रहा हूं कि सिंध के साथ तो वफादारी करें। आंटी जरा सबर करें, चेयर को एड्रेस करें कबूल साहब, चेयर को एड्रेस करें। वो आंटी को गुस्सा आ गया तो मैं इसलिए इनको कह रहा हूं। नाज़रीन कराम, आपने वीडियो देखी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी खुलकर मैदान में आ गई। आप जानते हैं कि ये खबरें गर्दिश कर रही हैं कि आसिफ अली जरदारी बहुत जल्द सदारत से इस्तीफ़ा देने वाले हैं। पीपल्स पार्टी ने अब खुलकर हुकूमत को बता दिया है कि आपकी हुकूमत हमारी वजह से, हमारे 70 वोटों की वजह से आप हुकूमत में बैठे हो, हमारे 5 मिनट लगेंगे, आपकी हुकूमत चलता बनेगी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने कहा कि ये सब बंद किया जाए, सिंध का हक मत छीना जाए और हमें मजबूर मत किया जाए।